सतगुरुदेव के चरणों में बंधन, सभी संतों के चरणों में बंधन, सत्संग पंडाल में प्रेमी जिज्ञासु माताओं बहनें सभी के हृदय में जो विराजमान मेरे आत्मा सभी परमात्मा के चरणों में बंधन। वह सत्य सुध आनंद रूप ब्रह्मे अपार हो, रवि शशि को प्रकाशिक में, साक्षी मते को करतार में आर पार। वासु प्रकाश देव प्राणी मातर में, सब रूप लक्षण सहित सिरजनहार हो। सुख रूप नित्य प्रकाश विभु जो, नाम रूप का आधार ब्रह्म चेतन सार। सरगुण या निर्गुण ब्रह्म वास्तु, उसके कीर्तन को वस्तु निर्देश सुख रामदास पार। बोले गुरुदेव जी महाराज की जय। प्रथम तो ये मानव जन्म मिलना ही दुर्लभ है, क्योंकि ये मानव जन्म में ही ऐसे संतों का दर्शन, ऐसे संतों का समागम और जो भाग्यशाली है और बड़े भाग से ही ये मानव जन्म मिलता है, इसलिए संत दर्शन ही दुर्लभ है। रविदास जी महाराज एक पद में कहते, वो माने जिस दिन संत मिल जाए वही दिन लेखा में। संतों के चरण कमल रंज बंद, मेरे चरणों में रेव लपटाए वही दिन लेखे में। कि संतों की सानिध्य में बैठ के और सत्संग श्रवण करके और अपने जीवन में जो सुधार लाता है वही दिन है लिखवा में आता है, और तो सब दिन व्यर्थ जाते हैं। इसलिए संत कहते हैं कि जल में ही कुम, कुम में जल, जल विच तरंग समा। माने जिस दिन संत मिल जाए वही दिन लेखा में। संतों में हरि हरि माए संत, और हरि संतों में अंतर नाही, वही दिन लेखा में कहे रविदास। संतों की इतनी महिमा है, जिनके दर्शन से, जिनके सानिध्य में बैठ के और जो सत्संग श्रवण करता है उनका कोटि क्रम कट जाए वही दिन लेखे में। संतों की इतनी महिमा है। एक पद में सुंदरदास जी महाराज जी कहते हैं कि ताई ही की भक्ति भाव उपजत अननेस, जाकी मति संतन सुसद अनुरागी है। अति सुखी पावे ताके दुखी सब दूर होए, दूर कहूँ कि जिन्हें निंदा सब चाहिए। संसार की बात कट पाई है परम पद, सत्संग से जाकी ऐसी मति जागी है। सत्संग से ताकि ऐसी मति जागी है। सुंदर कहते संत तुरंत कल्याण हो, संतन की सेवा कर सोई बड़ी भागी है। जप तप नेम योग तीर्थ दादी दान, साधन सकल नहीं यही सरवर है। और देवी देवता उपासना अनेक पाती, शंका सभी दूर करके भी ना डरे है। सब ही के शीश पर पावते भोगते हुई, सुंदर कहती सुत जन्म कमर है। मनवत काय करी अंतर में रखे तट, संतन की सेवा करी सोई निष्ठा। देखो कितनी बढ़िया बात कही है सुंदरदास जी महाराज ने, कि जो संतों के प्रति भाव अच्छा रखता है, संतों के प्रति ही अपना भाव उस संतों के द्वार चलकर आता है, वो अति सुखी है। जिसकी मति संतों के सानिध्य में, संतों के चरणों में प्रेम करती है, वो अति सुखी रहता है। जो संत के प्रति भाव रखता है, संत सेवा करता है, संत को घर में बुला के ऐसे समागम कराता है, सत्संग कराता है, वो बड़े भाग्यशाली है। उनके सब दुख दूर हो जाते हैं और अति ही सुख की प्राप्ति होती है। तो सुंदरदास जी क्या कहते हैं कि जप तप नेम यज्ञ तीर्थ व्रत ये साध साधन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि और देवी देवता उपासना
अनेक भांति ये संत सब दूर करी, अरे तेने तेने डर है सब ही के शिष्य परी पांदे मुगत हुई, अरे सुंदर कहते सो तो जन्म न मर, उनका जन्म मरण ही मिट जाता है। ऐसे संतों को भाव रखने वाला ऐसा होता है, इसलिए कहते हैं संत के प्रति अच्छा भाव रखो। कहते हैं ना, सती नार सूरा जने हर बड़ भागण दाता, लक्ष्मी तो भगत जने या सारा में सा। जो सती नार होती है उनके सुरवीर होते हैं, और बड़ भागण स्त्री होती है उनकी दान दाता। ऐसे संतों को बुलाते हैं। देखो ओम प्रकाश जी भाई ने इतने संतों को यहाँ पर बुला के कितनी सेवा करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं सेवा में। वो बड़ भागण है वो माता, उनको कोटि कोटि प्रणाम। जो सतीधार ऐसे बड़ भागण है जो ऐसे दान दाता को जन्म देती है, वो उनका कुल धन्य है। वो ऐसे भगत गांव में रहते हैं, वो गांव धन्य है। ऐसे ऐसे माता पिता को प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम। तो ऐसे संतों को बुलाते और कुंभ का मेला लगाते हैं, क्योंकि कुंभ के मेला में तो बहुत भीड़ रहती है, नहीं जा सकते हैं। अरे ये तो जो धन्य भाग है उनको, और यहाँ आके इसे कुंभ के मेले में डुबकी लगाते हैं, इस ज्ञान गंगा में स्नान कराते हैं। क्योंकि गंगा स्नान करने से तो ही सिर्फ शरीर का ही मैल उतरता है, इस ज्ञान गंगा में बैठने से उनका तन पवित्र होता है, उनका मन पवित्र होता है, उनकी वाणी पवित्र होती है। तो ये सत्संग गंगा है, ये ज्ञान गंगा है। इसमें बैठ बैठ के ही कितने ही पापी लोग तीर गए हैं और भी तीरते जाते हैं। इसलिए अचल राम जी महाराज जी एक सत्संग महिमा में सुनाते हैं, सदा सत्संग की महिमा मुबारक हो मुबारक, जगत को चलता देख करके अरे प्रभु ने ज्ञान घटा भेजी। ऐसे संतों को भेजे हैं जो आप ज्ञान रूपी वर्षा करते हैं, ज्ञान रूपी अमृत धारा बरसाते हैं। बुझावे ताप है को मुबारक हो मुबारक, जी संसार है जो तीन तापों में चल रही है, ऐसे संत महात्मा पधारते हैं और ज्ञान की रूपी वर्षा करते हैं, उन तापों को मिटा देते हैं। तो कहते हैं शोक सन से सभी भागे, अरे गर्जना संतों की सुन के, कि ऐसे ज्ञान रूपी गर्जना सुन सुन के उनका शोक भाग जाता है। शोक सन से सभी भागे, गर्जना संतों की सुन के, बरसावे ज्ञान अमृत को मुबारक हो मुबारक, सदा सत्संग की महिमा मुबारक हो मुबारक। बिना जप योग यज्ञ तप के, अरे सत्संग भव त्यार नहीं गंगा, सत्संग से बढ़कर कोई साधन नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बिना जप योग यज्ञ तप के, सत्संग भव त्यार नहीं गंगा, अरे समागम संतों का ऐसा मुबारक हो मुबारक, सदा सत्संग की महिमा मुबारक हो मुबारक। फिर कहते हैं कि सिंधु पार होने को जहाज एक सत्संग है जग में, ये जहाज है सत्संग रूपी जहाज। और जो भी इस सत्संग में आके बैठते हैं, हर वो अपने मन को धो के और सुधार लाते हैं। सत्संग में बैठ गए, अपने जीवन में सुधार नहीं लाए तो क्या सत्संग सुने। और खेवट कौन है? खेवटिया महात्मा साधु मुबारक हो मुबारक, सदा सत्संग की महिमा मुबारक हो मुबारक। हजारों खल कुटिल पामर, अरे सत्संग से तिर गए पापी, जो पापी हो पापी भी इस सत्संग में संतों के साधना में बैठ कर ही, जो सत्संग ही और चित्त लगा के अपना चित्त लगा के ही सुनता है तो उनका उद्धार हो जाता है। इसलिए संत फरमाते हैं कि हजारों खल कुटिल पामर, सत्संग से तिर गए पापी, अचल राम फिर भी तीरते जाते हैं। मुबारक हो मुबारक, सदा सत्संग की महिमा मुबारक हो मुबारक। तो ऐसी सत्संग की महिमा है संतों के। तो आप लोग है जो अधिक ही संख्या में और अपने परिवार सहित यहाँ लेकर आओ और सत्संग सुनाओ।
सत्संग सुनाओ माता बहने, अपने बच्चों को सत्संग में लाओ, क्योंकि बच्चों को सत्संग सुनाओ वो बच्चों में अच्छा भाव जागृत कर आवे कि देखो माता ऐसी बनो, कैसी माता कयादू अपने गर्भ में ही पेड़ा भगत को संतों के सानिध्य में बैठ कर सत्संग सुना के उनको भगत बना दिया। माता देखो वो मृणावती अपने बेटे गोपी चंद को कहा, जा बेटा तेरे जैसा तेरा पिता था उनको काल झपट लिया है, 1 मिनट में तू जा अपने गुरुदेव की शरण में चला जा और अमर हो जा। ऐसे अपने बच्चों को शिक्षा दो, ऐसे सत्संग में लाओ, बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दिलाओ, क्योंकि बच्चा है जो को भटक ना जाए, बच्चे कहीं गलत चोर नहीं बन जाओ, उस पर नजर रखो अच्छी, क्योंकि अपने बच्चे के ऊपर नजर रखो, साथ में लाओ, सत्संग सुनाओ तो आपका बच्चा बड़ा बन सकता है, ऐसे भगत बन सकता है आपका बच्चा, ऐसे संत बन सकते हैं आपके बच्चा। जरूरी नहीं है कि वो भगवा पहन के और चला जाए, नहीं, वो अच्छा ग्रीष्म में ही अच्छा संत भगत बन सकता है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि सती और सूरा जने बड़ भगवन दातार, और लक्ष्मी जैसी तो ये भगत जने या सारा में सारे पाप की पूरी लपट और जुआरी जने गुण सोचे। हाँ, या सारा में सारे पाप की पूरी लपट स्त्री होए वो गंसुरा जनती है, शराबी चोर और ऐसे। तो इसीलिए है आप ध्यान रखो, जो गर्भवती माताएं हैं वो संतों के सानिध्य में सत्संग सुन के पेट में उस बच्चे को भगत बनाओ, ऐसी माता बनो। दरुए की माता देखो सुनीति 5 साल की उम्र में ऐसी शिक्षा दी जो को जंगल में, घोर जंगल में निकल गया और परमात्मा की प्राप्ति करके आज उनका अटल राज कर रहा है। ऐसी माता बनो और संतों की सत्संग ध्यान पूर्वक सुनो, और जो भी कोई बुराई है अपने मन में यहाँ त्याग के जाओ। जो माता है गालियाँ खाती है, बुराइयां करती है, वो यहाँ छोड़ के जाओ। अच्छी बातें संतों की है जो वो ग्रहण करके जाओ। माता बहना को देखो, माता बहना को रखना चाहिए ध्यान कि माता बहना आजकल है जो व्रत बहुत करती है, पिंपल के धागा बांधती है, बांधती है ना। तो साहिब कबीर ने कहा कि था के घट में विराजे भगवान, मंदिर में कहीं ढूंढती फिरो। घट में ही परमात्मा बैठे हैं, क्या मंदिर में वह मूर्ति बोलेगी? नहीं बोलती है ना। इसलिए चेतन की सेवा करो और जड़ को छोड़ो। जीवती बात गौर मूर्त मंदिर में बेली पा मुख से नहीं बोले, अरे मस्त पुजारी अंदर बैठा वो आडो नहीं खोले। चंदन का टीका काटती फिरे, थारे घट में विराजे भगवान, मंदिर में काहे ढूंढती फिरे। कि जीवती माँ बाप की सारने जाने और मरिया गंगा जी पुगावे, अरे सरादा में बढ़ावे कागलो बाबल के बतड़ावे। जीवते माँ बाप की, बुढ़े माँ बाप की तो पूछ नहीं करे और मर जावा जदे हरिद्वार में लजार है। हाडका का हरिद्वार में डालने से क्या मोक्ष होता है? क्या नहीं होता है। जीते जी अपने माता पिता की सेवा करो, जीते जी, क्योंकि भगवान कौन है? भगवान तो असली अपने माता और पिता ही भगवान है, और कोई और आचार्य जो गुरुदेव है ये भगवान है, कोई भगवान नहीं हो सकता। चेतन की सेवा करो, जड़ की नहीं। कि नौ नहाया नौरता 9 दिन व्रत करती है माता बहना, और व्रत करती है तो डबल खर्चा, फल फ्रूट लाओ और वो लाओ। 9 नहाई नौरतार 10वीं नहाई काती, अरे राम नाम की सार न जाने फिरे बचेड़ा खाती। हर पिंपल के डोरा बांधती फिरे, हरे घट में विराजे भगवान, हरे मंदिर में काहे ढूंढती फिरे। है पिंपल को, पेड़ को दबाती है, अरे सास ससुर के पैर दबाओ। है अपने पति को प्रणाम करो, उनकी सेवा करो। पति के लिए भगवान, पत्नी के लिए भगवान है पति, है पति भगवान है, उनकी भक्ति करो। क्या हो सकता है मंदिर में जाने की? क्या हो सकता है पिंपल के डोरे बांधने की?
क्योंकि पति के सिवा कोई भगवान नहीं हो सकता, इसलिए चेतन की सेवा करो। अरे शिव पर्वत से उतरी गंगा पांचों कपड़ा धोलो, बिने साबन तेरा मेल कटेला, हरि बज बोलो। पांच कपड़ा कौन सा है? ये पांच ही विषय शब्द सप्रस रूप रस ये गंध, इनको सुधार लो, इनको वश में कर लो, इनको हजू को अपनी चक्षु इंद्री से सबको समदृष्टि देखो, सबको एक रूप से ही देखो, सभी परमात्मा का रूप है। और इन श्रोता इंद्री से बुराई छोड़ो, अच्छी सत्संग सुनो, संतों के ज्ञान चर्चा सुनो, तो ये विषय को काबू कर लो। इसलिए कहते शिव पर्वत से उतरी गंगा ये पांचों कपड़े धोलो, बिना साबन तेरा मेल किटेला, हरि बज होले, नखरियाली गंगा नावती फिरे, थारे घट में विराजे भगवान, मंदिर में काहे ढूंढती फिरे। शिव पर्वत से उतरी गंगा, शिव पर्वत से उतरी गंगा, हरि बज होले रे, नखराली गंगा नावती फिरे, थारे घट में विराजे भगवान, मंदिर में काहे ढूंढते फिरे। परमात्मा तो अंदर है, दूर नहीं है। तो इसीलिए माता बहनाओं को ध्यान रखना चाहिए कि सुनो सब बहना माई, सती धर्म सब शास्त्र बताई, नारी धर्म का मूल मंत्र है पतिव्रता कहाई, पतिव्रता कहाई। कि जब तब नैन यज्ञ तीर्थ व्रत पूजा, ये पति की भक्ति बिना निष्फल दूजा, पति सेवा से सजे नारी अमरापुर पाई। सुनो सब बहना माई, सती धर्म सब शास्त्र बताई, नारी धर्म का मूल मंत्र पतिव्रता कहाई। पति ब्रह्मा पति विष्णु पति महेश्वर रूप पहचानो, सुनो सब बहना माई, सती धर्म सब शास्त्र बताई, नारी धर्म का मूल मंत्र है पतिव्रता। के रति समय पति ब्रह्मा देखो, पालन समय विष्णु कर फेंको, अरे कोप समय पति शिव जानो, अपराध क्षमा कराइए। सुनो सब बहना माई, सती धर्म सब शास्त्र बताई, नारी धर्म का मूल मंत्र पतिव्रता कहाई। फिर वर्दु रोग वर्ष जड़ जन हीना, अंग बधिर पंगु अति दीना। जैसे पति को पाए उसी से ही प्रेम लगाइए। जैसे पति के पास धन नहीं है, पति सुंदर नहीं है, पति वृद्ध है और पति रोगी है, कभी उसको विसराना नहीं चाहिए, उन्हीं से ही प्रेम लगाना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि वर्दु रोग वर्ष जड़ जन हीना, अंग बधिर पंगु अति दीना। अरे जैसे ही पति को पाए उसी से प्रेम लगाइए। सुनो सब बहना माई, सती धर्म सब शास्त्र बताई, नारी धर्म का मूल मंत्र है वो पतिव्रता कहा। पति हित में अपना हित रखो, पति अपमान वचन मत भांगो। कि जैसे पति का अपमान होता है ऐसे वचन कभी मत भांगना, ऐसे वचन कभी मत छोड़ना। पति हित में अपना हित रखो, पति अपमान वचन मत भांगो। अचल राम सब छल छोड़ो, और पति चरणा में चितलाई है। और सुनो सब बहना माई, सती धर्म सब शास्त्र बताई, नारी धर्म का मूल मंत्र पतिव्रता कहाई। क्योंकि इस शरीर का पति तो ये संसार व्यवहारिक है, जो अपना असली पति है वो इसे सुरती का पति वो है परमात्मा। तो उसी घर में चाहे कितना ही काम करो, आप उस परमात्मा से मत विसरो, उस परमात्मा में अपना ध्यान लगाए रखो। क्योंकि कहीं भोजन बनाते समय गुनगुनात करते जाओ कि परमात्मा का गुनगुना और भजन करते रहो परमात्मा के। भोजन बनाओ तो, कपड़े धो तो, भोजन परोसो तो आपका भोजन ही महाप्रसाद बन जाएगा। इसलिए ही ईश्वर को भूलो मत ही, क्योंकि ईश्वर ही, मीराबाई कहती थी, ऐसे वर को क्या वरूं जन्म सुही मर जाए, वर वर हो परमात्मा मेरा अमर सुहाग हो जाए। अमर सुहाग तो उस परमात्मा का है, वो जन्म जन्म तक अपने साथ में रहता है। तो उस परमात्मा को याद करो। तो आपको नहीं तो मंदिर में जाने की जरूरत है, नहीं आपको व्रत करने की जरूरत है, क्योंकि वो परमात्मा तो अपने हमेशा ही साथ में रहता है। बोली सतगुरुदेव महाराज की।